हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन इन हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है खाद्य जाल या फूड वेब। तो हमें पता है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के द्वारा खाद्य जाल बनता है। विभिन्न प्रकार की एक से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो हम इसको पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, ये उत्पादक हैं यानी प्राथमिक उपभोक्ता यानी पेड़ पौधे को जैसे खरगोश खा गया, तो खरगोश को बिल्ली खा गई, बिल्ली को लकड़बुगा से शेर, और फिर शेर को लास्ट में अपमार्जक यानी कि कवक और जीवाणु इसका अपहरण कर देते हैं। तो इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला बन गई। और इसी प्रकार उत्पादक को मानव जैसे हरी सब्जी उपजी मानव, और मानव को डायरेक्ट शेर, और शेर को फिर अपमार्जक इसका अपहरण कर देते हैं। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे हिरण को लकड़बुग्गा और लकड़बुग्गे को शेर, ये डायरेक्ट हिरण को शेर भी यानी तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोत्तम उपभोक्ता भी इसका शिकार कर लेता है। इस प्रकार ये विभिन्न श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल का निर्माण कर रही हैं। यह जाल ही खाद्य जाल या फूड वेब कहलाता है। यह श्रृंखलाएं विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं मिलकर के एक विशाल जाल का निर्माण करते हैं, जिसे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि एक से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं, आप देख रहे हैं एक से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। और इस इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल जितना अधिक जटिल या विशाल होगा, खाद्य जाल उतना ही अधिक मजबूत, और पारिस्थितिक तंत्र उतना ही मजबूत होगा। आप देख रहे हैं कि एक उपभोक्ता के पास अनेक विकल्प हैं। जैसे खरगोश है, तो खरगोश के पास इसके बिल्ली के लिए ऑप्शन है, लकड़बुग्गा के लिए है, और मानव के लिए भी है। मतलब कि एक उपभोक्ता अनेक उपभोक्ताओं का वैकल्पिक इस तरह है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं, जो खाद्य जाल कहलाता है। और यह श्रृंखलाएं जितनी अधिक है, या इस प्रकार कहते हैं कि ये खाद्य जाल जितना जटिल होगा, पारिस्थितिक तंत्र उतना ही मजबूत होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे। तो वैसे कि भाई विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। तो और भी देख लेते हैं। किसी बड़े पारितंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी पोषण स्तर पर एक दूसरे से जुड़कर एक जाल के समान संरचना बनाती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं, यानी फूड वेब कहते हैं। यानी कि एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला कई स्तरों का प्रचारण खाद्य श्रृंखला से जुड़ी होती हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का प्राकृतिक अंतर संबंधी खाद्य जाल है। ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है कि खाद्य श्रृंखलाओं का जो जाल है वही खाद्य जाल कहलाता है या फूड वेब कहलाता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय परंतु विभिन्न पथों द्वारा होता है। कि जो अभी आपने देखा उसमें वही ऊर्जा है वो एक ही दिशा में संचरित होती है। मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता से वो लास्ट तृतीयक उपभोक्ता की ओर अग्रसर होती है, लेकिन उसके पास पथ हैं वो भिन्न हो सकते हैं। खाद्य जाल के विभिन्न पोषक स्तरों के सदस्य अपनी पसंद एवं स्वाद के अनुसार भोजन प्राप्त करते हैं। खाद्य जाल जितना ही जटिल होता है, पारितंत्र उतना ही स्थिर होता है। इस प्रकार का पारितंत्र प्रकृति रूप से नष्ट नहीं होता और लंबे समय तक चलता है। यह पारितंत्र किसी निश्चित पोषक स्तर के नष्ट होने से प्रभावित होता है। इसका मतलब है कि पारितंत्र जो खाद्य जाल है वो जितना अधिक फैला हुआ होगा या जितना अधिक मजबूत होगा, पारिस्थितिक तंत्र या वो समष्टि या वो सिस्टम अधिक विकसित एवं लंबे समय तक चलेगा। एक सामान्य खाद्य जाल युक्त पारितंत्र अधिक स्थिर नहीं होता, क्योंकि एक ही अगर उसमें खाद्य श्रृंखला एक ही है तो उस जो प्राथमिक उपभोक्ता है या अन्य उपभोक्ता है उनके पास सिर्फ विकल्प एक ही होता है, इसलिए वो अधिक स्थिर नहीं होता, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और वो जल्दी नष्ट हो जाता है। अर्थात यह किसी भी समय नष्ट हो सकता है।
यदि किसी निश्चित पोषक स्तर में परिवर्तन आ जाए। इसलिए जितनी अधिक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होंगी, खाद्य जाल उतना ही अधिक होगा और पारिस्थितिक तंत्र उतना ही मजबूत होगा। तो हम इस एक दूसरे एग्जाम्पल देख लें। तो ये प्लांट है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को डियर यानी हिरन खा गया। तो जैसे पेड़ पौधों को हिरन खाएगा, तो हिरन को डायरेक्ट लोयन भी खा सकता है, तृतीयक या सर्वोत्तम या उच्च उपभोक्ता भी खा सकता है। और डियर जो ये हिरन है, तो हिरन को फोक्स जैकेलिया, फोक मतलब लोमड़ी उमड़ी, ये भी खा सकती हैं। इस प्रकार के मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता के द्वितीयक हो गए, तृतीयक हो गए। और प्राथमिक ये प्लांट उत्पादक हैं, प्लांट्स, इनको रेबिट यानी खरगोश खा गए, तो खरगोश को ये लोमड़ी उमड़ी खाते हैं और लोमड़ी को शेर। इस प्रकार के अनेक जैसे ये प्लांट्स है, प्लांट्स को इंसेक्ट को ये फ्रो खा गया, फ्रो को ईगल, ये पक्षी एक जो खा गए। तो इस प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक का और द्वितीयक तृतीयक का, और इस प्रकार से ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे इंसेक्ट को स्नेक्स भी खा सकता है ना, और ये चूहे हैं, चूहे को ईगल्स भी खा सकता है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई होती हैं और एक जटिल तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। और ये खाद्य जाल जितना अधिक मजबूत और जटिल होगा, खाद्य जाल जितना अधिक और जटिल या मजबूत होगा, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम उतना ही मजबूत होगा। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें।